मुझे अभी केतु पताका नज़र आ रहा है, तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में परमात्मा जी की कृपा से प्रोग्रेस आ रहा है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े, साथ ही साथ मटेरियल लाइफ में भी आप आगे बढ़े हैं। आपके लाइफ में सफलता यहाँ पर मिल रही। बहुत लंबे समय से आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं पर स्टक हैं। उस स्टकनेस से आप बाहर निकलने वाले हैं। लिटरली आपको आपका लाइफ पर्पस, आपको आपका सोल पर्पस जो है मिलने वाला है। आपके लाइफ में बाहर आते देख कर जो आपके हिडन एनिमी है, यहाँ पर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। और दूसरी ऊर्जा ये निकल कर आ रही है कि कोई आपका ऐसा शत्रु जरूर है जिसने आपके तरफ फिंगर पॉइंट किया था, आपके लिए बहुत निगेटिव बातें की थी। उसको किसी प्रकार की कोई बहुत ही रियर जो है बीमारी हुई है ना, बहुत ज़्यादा। और जैसे बहुत ही अलग, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ये उसके कर्म का फल है। ये उसके कैसे कर्म का फल है? एक तो आपके बारे में ऐसी झूठी बातें करना, दूसरा उसका पास्ट लाइफ का भी कर्म यहाँ पर था। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। एंजल्स आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। आप एक बैलेंस पर्सनालिटी में बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूज लेवल पर है, लोगों को भी नजर आ रहा है। आप एक अर्थ एंजल की तरह कार्य करने वाले हैं, ठीक है, जिनके लिए भी मैसेज है। आप एक अर्थ एंजल है। आपके आसपास आने से ही लोग काफी पीस में, जैसे अगर कलह कलेश होते रहते हैं, अगर आप वहां पर पहुंच जाए तो वो पीसफुल इन्वायरमेंट में बदल जाता है। विक्ट्री आपके लाइफ में यहाँ पर आ रही है। आज की ऊर्जा बहुत अलग है। विक्ट्री आ रहा है यहाँ पर। आपकी सफलता को कुछ लोग क्लैपिंग कर रहे हैं और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या में हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके रास्ते में जो भी इन्होंने कांटे बोए थे उसका जो फल है वो इनको मिलने वाला है। उस कर्म का फल वो इनको मिलने वाला है, क्योंकि अब आपके रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैंने केतु पताका देखा जो सफलता विक्ट्री को दिखाता है। सन की ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट या किसी तरीके की कार्मिक स्थिति से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का अपने फादरली फिगर या ऐसे किसी व्यक्ति जो बड़े व्यक्ति हैं आपके घर में, उनसे बहुत अटैचमेंट था, लेकिन ये कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। अब ये जिनके लिए भी है ये कार्मिक कनेक्शन है। यहाँ पर ऐसा है कि आप कुछ सीखने आए हैं और जो आपके ये व्यक्ति हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, घर के में, वो आपसे कुछ सीखते हैं। मतलब एक दूसरे को सीख देंगे और सीख देने के बाद वहां पर कर्मा बैलेंस हो जाएगा। चाहे ये किसी भी तरीके की सीख हो, चाहे ये अच्छा, ये बहुत ही पोलाइट तरीके से सीख नहीं होगा, ठीक है। किसी का अहंकार टूटेगा, किसी का निगेटिव अटैचमेंट टूटेगा। यहाँ पर एक बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हुई है। ये जिनके लिए है उन्हीं के लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप निगेटिव अटैचमेंट में थे जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, या कुछ ऐसी मेमोरी है इस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। मतलब आप जैसे 2 कदम आगे बढ़ते हैं, ये व्यक्ति फिर आपको खींच देते पोलाइट तरीके से, बहुत प्रेम से, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग है, सन की ऊर्जा है ये। या तो ये किसी के मतलब पुत्र है, ठीक है, मतलब या ये किसी के फादरली फिगर है, मतलब किसी के लाइक का ब्रदर या कजन ब्रदर है, ठीक है। ये 2 ऊर्जा निकल कर आ रही है। या इस व्यक्ति का नाम किसी भी तरीके से सन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे सूर्य, सूरज, सन, इस तरीके की भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। इनर स्ट्रेंथ। और जैसे ही आप इस निगेटिव अटैचमेंट से, देखिए अगर आप इनसे दूर भी हैं तो भी एक अटैचमेंट है। आप जैसे ही इनसे निगेटिव अटैचमेंट से, कार्मिक स्थिति से बाहर निकल जाएंगे, कॉट कट कर लेंगे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। ये जिनके लिए भी मैसेज है, देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। तो जब आप इनसे डिस्टेंस करेंगे इमोशनली, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता है, और आप खुद भी चाहते होंगे कि कर्मा बैलेंस हो, कर्मा शुद्ध हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो भी कार्मिक, और ये बहुत विनम्रता के साथ हो सकता है, ये बहुत ही जेन्युइन तरीके से हो सकता है। थर्ड आई अवेकनिंग। जैसे ही आपकी थर्ड आई अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपके इंट्यूशन पावर आपको ये गाइड कर देगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, या कौन सा ऐसा फियर है जो इस व्यक्ति के अंदर भी है और आपके अंदर भी है। कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है,
तो आप जब इस कार्मिक पैटर्न को ढूंढ लेंगे और आप इस कार्मिक पैटर्न से बाहर निकल जाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए आपके कार्मिक पैटर्न में ये है कि जो व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है ना, घर का जो बड़ा व्यक्ति है या बड़े भाई है, वो अपनी छोटी बहन या अपने बहन को हमेशा रोकते आए हैं, ठीक है, मतलब उसके लाइफ में रुकावट, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो वो चीज़ आप उसे तोड़ेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कार्मिक पैटर्न को आप तोड़ देंगे, मतलब आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर से चाहे डिस्टेंस में ही सही कभी भी कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों को तोड़ देंगे, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। दूसरा, अगर आपके कार्मिक पैटर्न में किसी तरीके की ऐसी ऊर्जा है कि कोई भी किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, मतलब फाइनेंशियल किसी तरीके से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, तो आप इन चीज़ों को तोड़ देंगे। जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा या आगे बढ़ेगी, आप उनको अप्रिसिएट करेंगे जरूर, दूर से ही से। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, इस तरीके का कोई भी पैटर्न हो सकता है जिससे आप तोड़ सकते हैं, इसीलिए आपके लिए अर्थ एंजल का कार्ड आया है, ठीक है, एंजेलिक विस्पर। और आप पूरी तरीके से सुरक्षित है, आपको भले ही रात में ऐसी फीलिंग होती हो या शाम को, लेकिन आप पूरी तरीके से सुरक्षित है। जैसे आप एक धूप भी लगाएंगे ना और अपने ऑरा को क्लींस करेंगे, ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। एनर्जी बाउंड्री यहाँ पर जरूर है। जो भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन कट हो गया है, उनसे आपको बाउंड्री बनाने के लिए कहा जा रहा है, बस यही ध्यान रखिएगा। और आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपको सपनों के द्वारा मैसेजेस मिलते हैं, जो एंजल्स मैसेज होते हैं, जो आपके और जो आपके लाइफ पर्पस है, जो सोल पर्पस है, लोगों के लिए भी आपको मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। और इसमें आपको मदद भी करनी है लोगों की। इम्पॉर्ट डिसीजन, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी इस वक्त में। देखिए, सीधी सी बात है, अगर थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा तो आप जो सोचते हैं वो नॉर्मल आपके आसपास के लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपके अचानक सडन आती है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा है, कोई कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ही समझ में आ सकती है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर बैलेंस है, प्रोटेक्टेड है और अवेकनिंग पूरी तरीके से। यहाँ पर मुझे ब्लू लाइट नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लू, आप एक सुरक्षा चक्र में हैं, ठीक है, जो है ब्लू लाइट, और आप काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपको धन अबंडेंस मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी के साथ, वो स्पिरिचुअल मनी आप कह सकते हैं, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग, बिल्कुल, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। अब आपके लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से भी आप आगे बढ़ेंगे। जो हम कार्मिक पैटर्न कहते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा कलेश हो, कभी कभी प्रेम से किया हुआ भी पैटर्न कार्मिक होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको दिखा रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है या वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पर्दे के पीछे आप देखेंगे, ये वही व्यक्ति है जो आपको मैनिपुलेट करते हो, आपको डिप्लोमेट करते हो, आपके सामने कुछ और कहते हो और दूसरों के सामने कुछ और कहते हो, और इस व्यक्ति को पीस लाना है, लेकिन ये व्यक्ति अपने ही अपने लोगों से तुलना करवा देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कार्मिक पैटर्न होता है। आप यहाँ पर देखिए, आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इम्पैथ है, ठीक है, जो दूसरों का सुनता है, मतलब जैसे ही वो सुनता है ना, वो बहुत जल्दी विचलित हो जाता हो। कोई ऐसा छोटा व्यक्ति है, कोई ऐसा कम उम्र का व्यक्ति है, और आप एक डेवोटी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप भले ही गाइड ना करें उस व्यक्ति को, लेकिन ये व्यक्ति कभी ना कभी आपसे मार्गदर्शन जरूर लेगा, क्योंकि इस व्यक्ति को भी वही इंट्यूशंस आ रहे हैं। इस व्यक्ति के साथ आपका ब्लड रिलेशन हो सकता है, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ आपका कोई ऐसे सीखने सिखाने का बिल्कुल कनेक्शन है। और ये जो चीज़ें हैं ना, वो अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको डोमिनेट कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति से भी कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं। मतलब ना, ये जो व्यक्ति है ये समझ रहा है, अभी ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सुन रहा है बातों को, और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इसने अपने लाइफ में क्या क्या गलतियाँ की है। आपके जैसे प्योर सोल पर इसने डाउट किया, और ऐसे लोगों को समझ नहीं पाया। देखिए, नॉर्मली आप ऐसे लोगों को जो मैनिपुलेट होते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, ये डिस्कवर कर रहा है, ये खुद को ढूंढ रहा है। ये बहुत अलग ऊर्जा है, क्योंकि एम्पैथी का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इसको बहुत मैनिपुलेट किया गया है, 2 से 3 लोगों ने इसको मैनिपुलेट किया गया है। आपको ऐसा लगता हो कि व्यक्ति पहले अलग था,
बाद में अलग हो गया, क्योंकि ये निगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है इस व्यक्ति के साथ। इसको इन्फ्लुएंस करने वाले व्यक्ति का नंबर 10 है, 1 है, 28 है। आपके ही फैमिली से व्यक्ति हो सकता है, किसी की मैरिज हुई है वो व्यक्ति है, मैरिज के बाद जो आए हैं ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जो मैरिज के बाद आए हैं, उसने इस व्यक्ति को काफ़ी मैनिपुलेट किया है, डोमिनेट किया है और आपके लिए बहुत निगेटिव बातें की है। और जो व्यक्ति आपके घर में वो तो हमेशा ही करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति अभी इस वक्त में आपको एक आइडियल की तरह देख रहा है। तो काफ़ी सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों के व्यवहार में, लोगों की सोच में, लोगों की ऊर्जा में, आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा में, वही लोग जो आपके कार्मिक नहीं है या जिनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन बैलेंस हो गया है, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में आपकी हेल्प नहीं की, जिसका गिल्ट इस व्यक्ति को इसके सोल लेवल पर है। इस लाइफ में ये व्यक्ति आपके संपर्क में रहकर, आपके मार्गदर्शन में रहकर ये कुछ अच्छा करना चाहता है। बिल्कुल ये व्यक्ति अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई बातें हुई है, किसी तरीके की कोई, ये ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी तरीके का कुछ निगेटिव इन्फ्लुएंस किया गया है, कुछ खाने पीने के द्वारा, इस तरीके की भी ऊर्जा है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए और पास्ट की चीज़ों को सोचना छोड़ दीजिए, लेकिन आपको हद से ज़्यादा किसी के कर्म में इंटर नहीं करना है। उतना ही आपका कार्य है जितना आपको सौंपा गया है। बहुत ही विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ रहिए। लेकिन आसक्ति का कार्ड ये कहता है कि भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों के अलावा भी आपका जो आत्मिक जो उद्देश्य है उस पर ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये लगेगा कि ये व्यक्ति सुधर गया, ठीक है कोई बात नहीं, कल फिर एनर्जी शिफ्ट होती है ना, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, सोल फैमिली मेंबर के साथ रहिए, अपना सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।